हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से शिक्षा विभाग की अपडेट लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। और प्रत्येक मॉर्निंग में आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी जो शिक्षा विभाग से जुड़ी आपको सारी अपडेट एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेगी। तो चलिए बातचीत करेंगे। आज हम लोग अंतरिम आदेश सभी जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट की तरफ से ये शासन आदेश जारी किया गया कि जितने भी अंतरिम आदेश हैं वो 10 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। और इसके बारे में डिटेल चर्चा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। हालांकि थोड़ी सी कई इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें भी चर्चा करेंगे। 15 लाख तक रोजगार देने की तैयारी योगी जी द्वारा ये कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कौन कौन से रोजगार हैं, किस क्षेत्र के रोजगार हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन का असर है टीजीटी, पीजीटी तथा अल्टीग्रेड का प्लेसमेंट जो है फंसा हुआ है। पीसीएस 2020 में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। जैसा आप सभी को पता था, पीसीएस 2020 के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने आवेदन करना प्रारंभ कर दिया है। और इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई ही एक स्रोत है, एक माध्यम है जो लोगों को मोटिवेट करेगा और उनकी जो बैकअप है उसको मजबूत करने में, उनके बेस को मजबूत करने में यही समय सहायक होगा। तो चलिए एक एक करते सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अपडेट शुरू करते हैं। तो इसी बात से प्रारंभ करेंगे, इसी न्यूज़ से प्रारंभ करेंगे कि मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा लॉकडाउन हटने के बाद ही कार्य योजना बनाकर एक हफ्ते में पेश करें। 15 लाख रोजगार देने की तैयारी करें, योगी सरकार ने यह कहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटेक्निक और आईटी से लें सहयोग। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा इसमें उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें आईटी सेक्टर से जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सुअवसर ये लॉकडाउन की स्थिति कर रही है। अगर ऐसे ही सभी विभाग शिक्षा को या जो भी उनके क्रियाकलाप हैं, अगर टेक्निकल टर्म्स के द्वारा या टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्रियाकलाप होते हैं तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक अच्छा रोजगार यहाँ पर प्रदान होने की संभावना पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन हटने के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने व अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए 3 से 6 महीने में ठोस कार्य योजना बनाई जाए और इसके लिए विभाग अपनी अपनी योजना एक हफ्ते में पेश करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसएमसी यानी जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा और ओडीओपी, एसआरएलएम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्राम उद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से ये सारे रोजगार सृजित करने के अवसर दिए गए हैं और इसमें तेजी लाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद जो भी रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चुनौती है, इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। और मुख्यमंत्री गुरुवार को स्पष्ट तरीके से सरकारी आवास पर रोजगार सृजन संबंधी प्रस्तुतियों संस्तुतियों के अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि, और जैसा मैंने बोला कि ये जो ये टर्म है ये आ गया तो लोग इसके लिए पूरे सुनियोजित ढंग से, भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति ना आए तो ही बेहतर है, लेकिन अभी से आईटी सेक्टर को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास आजकल स्मार्टफोन सबके पास मौजूद है। और यही स्मार्टफोन आप लोगों को एक तकनीक है, एक कह सकते हैं कि क्रांति है। शिक्षा विभाग में आप रोजगार कर रहे हैं, उस विभाग में जॉब है। जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज़ हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने जितने भी जॉब करने वाले उनके यहाँ से एम्प्लॉयज़ हैं वो घर बैठे उनसे कार्य ले रहे हैं, तो काम तो चल ही रहा है ना। तो ये एक नया माध्यम हो सकता है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड में अपना कैरियर बहुत मजबूती से बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी डिमांड बहुत अच्छी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपके वन एग्ज़ाम जो एक्सटेंस हो चुके हैं, चाहे अगर मैं यूपी ट्रिपल की कितनी वैकेंसीज़ की बात करूँ, बीयू की बात करूँ, पीसीएस की कितनी वैकेंसीज़ हैं, आरओ से लेकर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सब एक्सटेंड हुई हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। क्योंकि देखिए भर्ती परीक्षा तो होगी और ये नहीं देखा जाएगा कि लॉकडाउन हो गया था तो भर्ती पेपर को सरल बना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। क्यों? और इस पेपर में बाजी वही मारेगा जो इस समय का सदुपयोग अच्छे से कर रहा है। एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें इस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका खामियाजा आने वाले परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर देख, क्योंकि सरकार परीक्षा पेपर कराएगी और उतना ही डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही रहेगा, वहाँ पर सरल नहीं बना दिया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर सुअवसर आपको मिल रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकार भी कर रही है, इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट से लिंक्ड इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, सब अपने तरीके से ऑनलाइन आपके लिए सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सदुपयोग करिए और अपने बेस को अगर कमज़ोर है उसको मजबूत करते रहिए। और इसी क्रम में हमने ध्यान रखते हुए हम लेखपाल की पूरी तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे से हो सक रहा है, हमको जितनी भी क्षमता हमारी है, और हम भी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, सीखना कभी भी बंद नहीं हो सकता। इंसान ने जब से जन्म लिया है और जब तक मृत्यु तक वो सीखता ही रहता है अपने जीवन पर्यंत में। बाकी डिस्क्रिप्शन में कई ढेर सारी मैंने लिंक दे दी है, रीजनिंग की, जीके की, मैथ की। कुछ नहीं, आप किसी परीक्षा तो यहीं सारे वीडियोस देखते रहिए और अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, अपने नॉलेज के दृष्टिकोण से उसका उपयोग करते रहिए। आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अदालतों के अंतरिम आदेश 10 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। इसको मैंने मॉर्निंग की न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आप लोगों को अपडेट दे दिया है कि जितने भी 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि लॉकडाउन पिछला जो था 14 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो उसको देखते हुए 26 अप्रैल तक के जितनी भी चीज़ें थी वो वहाँ तक अपडेट करने के लिए ऑर्डर अपलोड करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जब ये लॉकडाउन की स्थिति को 3 मई तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी एक्सटेंशन बढ़ाते हुए 10 मई तक बढ़ा दिया गया है, जितने भी अदालतों में अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन बस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किया गया है। बाकी 10 मई के बाद जितने भी अंतरिम आदेश हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सुबह में जितने भी मुकदमे हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुने जाने की बात कही जा रही है, सब लोग अपने अपने तरीके से। क्योंकि देखिए, कोर्ट भी चाह रहा है कि जो लंबित मामले हैं वो जल्द जल्द आपके क्रियाकलाप कंप्लीट हों, ताकि लदते ना जाए मामले। क्योंकि जब मामले एक के बाद एक आते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर डेट के ही प्रकरण में रह जाते हैं, उनका फिर न्याय उचित समय पर नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो इसको देखकर भी न्यायिक प्राधिकरण क्रियाकलाप कर रहा है। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आपकी पीसीएस 2020 में रिकॉर्ड पंजीकरण किए गए हैं। भविष्य के प्रति चिंतित व समर्पित व्यक्ति की राह में कोई बंदिश रोड़ा नहीं बन सकती। इन दिनों सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस, सहायक वन संरक्षक, एसीएफ व आरएफओ 2020 के लिए पंजीकरण व आवेदन में कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन के बंदिशों के बीच में उक्त परीक्षा के लिए 3 दिन में ही रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन व आवेदन हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को जारी कर दिया, जबकि अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से लिया जा रहा है। महज 3 दिनों में यानी 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक 65,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया, जबकि 25,000 फॉर्म भरकर सबमिट भी कर दिए हैं। वहीं 35,000 अभ्यर्थी ने फीस जमा कर दी है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख 21 मई तक है। 1 महीने का पूरा समय है। आप अच्छे से समय लीजिए और अच्छे से तल्लीनता से फॉर्म भरिए, और इस फॉर्म को इस प्रकार से भरिए ताकि इसमें पूरा जी जान लगाकर आपको पूरे तरीके से इस परीक्षा को निकालना है। और उस समय का सदुपयोग कर, मैं बार बार यही बोलूँगा, क्योंकि ये जो समय है ये अगर निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो परेशान होंगे, और पछताने का अवसर भी मिलेगा, और स्वयं आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अगली न्यूज़ है आपकी फंसा टीजीटी प्रवक्ता का प्लेसमेंट। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सबका प्लेसमेंट ही रुका हुआ है, क्योंकि सारी क्रियाकलाप हो गई थी। अब सत्यापन को लेकर सारी क्रियाकलाप बची हुई थी, उसके बाद आपके नियुक्ति पत्र की बात कही जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के पद चुने गए। 800 से अधिक चयनित शिक्षकों का प्लेसमेंट फंस गया है। चयन बोर्ड की ओर से इन पदों का परिणाम जनवरी के बाद घोषित किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद चयनित शिक्षकों को प्लेसमेंट नहीं मिल सका। 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी एवं प्रवक्ता 2016 के लिए चल रहा साक्षात्कार भी रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2011 व पीजीटी प्रवक्ता 2011 के साक्षात्कार के बाद रिजल्ट फरवरी मार्च में घोषित किया गया, और इसमें आपके प्रत्येक विषय के अभ्यर्थी हैं। देखिए, अब ये वही बात है कि जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी कर रहे थे कि बिना किसी नियुक्ति पत्र के उनको सेवा का अवसर दिया जाए, तो यहाँ पर सरकार को इस पर भी जितने भी अगर नियुक्ति पत्र है तो ऑनलाइन ही उसको जारी कर सकते हैं। हालांकि अब जो जिस प्रकार की मनोस्थिति है, जिस प्रकार का माहौल है समाज का, उसमें तो ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं चल सकती, सीधी और स्पष्ट बात है। तो अगर ऑनलाइन सुविधा ऐसी हो सकती है इंटरनेट के माध्यम से, तो इनको ऑनलाइन
ही नियुक्ति पत्र बांटकर घर बैठे ही ऑनलाइन इनसे शिक्षण कार्य करवाना शुरू कर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम हो सकता है सरकार का। डिजिटल इंडिया का जो नाम है उसमें अच्छी और कड़ी मोहर लग सकती है इस क्रियाकलाप से। और यही नहीं, आपकी 69,000 भर्ती के भर्तियों को भी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है। सीधी स्पष्ट बात है, काउंसलिंग के थ्रू जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन अगर करा दिया जाए तो संभव तो हैं, हर चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होता है वो इम्पॉर्टेंट बात है। एलटी के ही ऐसे क्रियाकलाप कराया जा सकते हैं, एलटी ग्रेड के या जितनी भी भर्तियां हैं उस पर भी ऐसे अगर सरकार सोचे डिजिटली सारे काम करना तो उस पर एक मोहर लगाई जा सकती है। बाकी अब ये क्रियाकलाप उनका व्यक्तिगत है, सुझाव सभी के द्वारा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सुझाव बेहतरीन है तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।